हेलो गाइस, मी ओपी कंबोज मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। आज हम लेकर के चलते हैं आपको महाभारत के अंदर। और महाभारत के अंदर आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। युद्ध से पहले ही युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को खो दिया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। चारों उसके भाई निर्जीव हो गए थे, मर गए थे। युद्ध होना भी बाकी था। 13 साल का वनवास जब वो भुगत रहे थे, तब अचानक वहां जंगलों में घूमते घूमते जिस तरह से एक दिन उन्हें प्यास लग गई। युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को भेजा कि जाओ कहीं से पानी लेके आओ और हम अपनी प्यास बुझा लें। नकुल चला जाता है, आगे दूर निकल जा करके वहां पे एक तालाब आता है और तालाब के पास जाकर के जैसे ही वो पानी भरने लगता है, पानी लेने लगता है, तो वहां से एक अनदेखी कोई वहां पे दृष्टि नहीं थी। एक ऐसी आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप लोग पानी पी सकते हैं। अदरवाइज उसको थ्रेटन मिल जाता है, उसे धमकी मिल जाती है। नकुल ने उसका कोई भी परवाह नहीं किया और उसने वहां से पानी ले लिया और पी लिया। और जैसे ही पानी पिया वो मर गया, निर्जीव हो गया। काफी देर के बाद, इंतजार करने के बाद, जब युधिष्ठिर ने सोचा कि नकुल अभी तक भी वापस नहीं आया है, उसने सहदेव को भेजा कि जाइए और पता करिए नकुल क्यों नहीं आया और आप जाइए और पानी लेके आइए, मुझे प्यास बहुत लगी है। सहदेव चला जाता है। जैसे ही सहदेव पहुंचता है, अपने निर्जीव भाई को देख करके हैरान होता है, लेकिन युधिष्ठिर ने उसको भेजा होता है पानी लाने के लिए, इसलिए वो पानी लेने लगता है। फिर आवाज आती है, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। लेकिन वो भी केयरलेस हो जाता है, वो भी अनसुना करके पानी ले लेता है, पी लेता है, निर्जीव हो जाता है। काफी देर वेट करने के बाद युधिष्ठिर सोचता है कि दोनों भाई नकुल और सहदेव वापस नहीं आए। फिर उसके बाद वो अपने भाई अर्जुन को भेजता है। उसके बाद अर्जुन वहां जाता है। अर्जुन को सेम आवाज आती है कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर आप लोग पानी ले सकते हैं। अर्जुन ने उसको अनसुना कर दिया, पानी ले लिया, पानी पी लिया, निर्जीव हो गया। अब तीनों भाई वहां पर निर्जीव पड़े हैं। बहुत देर हो जाने के बाद युधिष्ठिर ने भीम को बोला कि जाइए पता करिए, आपके सारे भाई वापस नहीं आए हैं, क्या रीजन हो सकता है, पता करो, पानी लेकर के आओ, प्यास बुझानी है। और फिर भीम जाता है। जैसे ही भीम जाता है, वहां पर अपने भाइयों को निर्जीव पा करके हैरान हो जाता है, लेकिन उसे पानी लाना होता है क्योंकि बड़े भाई का कहना है, उसे पूरा करना होता है। वो पानी जैसे ही लेने लगता है, आवाज आती है सेम, रुक जाओ, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए और फिर पानी पी लीजिए, वरना। लेकिन उसने भी उसकी कोई परवाह नहीं किया। उसने वहां से पानी भरा और पानी पी लिया, निर्जीव हो गया। चारों भाई निर्जीव हो जाते हैं। आप सुनकर के हैरान हो गए होंगे, चारों भाई निर्जीव हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद युधिष्ठिर ने सोचा कि क्या ऐसी बात हो गई है जो मेरे चारों भाई वापस नहीं आए हैं, मैं जाऊं खुद पता करूं कि क्या रीजन हो सकता है। आखिरकार युधिष्ठिर खुद वहां पहुंच जाता है और पानी पीने की इच्छा करता है। एक आवाज आती है, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए और फिर पानी पीजिए। युधिष्ठिर समझदारी दिखाता है क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ही समझदार और बहुत ही विद्वान व्यक्ति होता है। युधिष्ठिर ने कहा, पूछो, आप कौन से प्रश्न पूछना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यक्ष ने पूछा, उसने पूछा, बताओ मैं कौन हूं। तो युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धि का यूज करते हुए कहा कि तुम ना तो शरीर हो, ना तुम इंद्रियां हो, ना तुम मन हो और ना ही तुम बुद्धि हो। तुम एक जीती जागती चेतना हो जो हर इंसान चेतना के पीछे दौड़ा हुआ है, हर इंसान चेतना की खोज में है, आप वो हैं। फिर दूसरा सवाल जो यक्ष ने पूछा, क्या बताइए जरा कि इस धरती से भी भारी क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि इस धरती से भी भारी मां होती है, इस धरती से भी भारी मां होती है। तीसरा क्वेश्चन आया कि बताइए कि आकाश से भी बड़ा कौन होता है। युधिष्ठिर ने बड़े आराम से जवाब दे दिया, आकाश से बड़ा पिता का कद होता है। जो कि चौथा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए युधिष्ठिर तैयार हो गया। चौथा क्वेश्चन आया, बताइए हवा से भी तेज क्या चीज है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन की गति हवा से भी तेज है।
पांचवा सवाल आया कि आप बताइए ऐसा जानवर जो सो जाने के बाद भी आंखें बंद नहीं करता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया मछली सो जाने के बाद भी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आया, बताइए कि तिनकों से भी ज्यादा संख्या किसकी होती है। युधिष्ठिर ने बड़े आराम से जवाब दे दिया, चिंताओं की संख्या तिनकों से भी ज्यादा होती है। जो चिंता होती है उसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यक्ष पूछता है आप बताइए सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा हैरान कर देने वाली कौन सी बात है। तो युधिष्ठिर ने कहा जिंदा रहने की चेष्टा करना। सब लोगों को पता है कि जिंदा होना भी एक सच है तो मरना भी एक सच है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। जिंदा रहने की चेष्टा एक दुनिया का सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित और आश्चर्य करने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए इंसान का सच्चा दोस्त कौन है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया धैर्य। धैर्य इंसान का सच्चा दोस्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए विदेश के अंदर इंसान का साथी कौन होता है। तो विदेश के अंदर इंसान का साथी सुविधाएं होता है। जब युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया तो यक्ष ने अपना अगला प्रश्न पूछा, आप लोग बताइए कि इस संसार के अंदर सबसे सुखी इंसान कौन है। संसार में सबसे सुखी इंसान वो है जो प्रवासी नहीं है, जो कर्जदार नहीं है, वो सबसे सुखी इंसान है। इसी तरीके से उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो वो खुश हो गया यक्ष। जिस तरह से खुश हो गया, हालांकि उसने पूरे 100 सवाल पूछे। 100 सवाल अगर मैं यहाँ आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि आप लोग बताइए 100 के 100 सवाल क्या थे, अगर उन्होंने जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे, तो हम नेक्स्ट वीडियो वो सारे सवालों की धीरे धीरे करके पार्ट्स में बना देंगे। सुनिए जरा उसके बाद क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, यक्ष खुश हो जाता है और खुश होकर के पूछता है, बताइए जरा मैं आपके एक भाई को जिंदा कर सकता हूं, बोलो किसको जिंदा करवाना है। युधिष्ठिर ने कहा आप मेरे नकुल भाई को जिंदा कर दीजिए। तो फिर क्वेश्चन आता है, आप नकुल को क्यों जिंदा करवाना चाहते हैं। आपके भाई जो भीम हैं, अर्जुन हैं, उनको क्यों जिंदा नहीं करवाना चाहते। वो कहते हैं कि हम एक माँ के बेटे हैं और उस माँ का बेटा एक जिंदा रहना चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो दूसरी माँ का भी बेटा एक जिंदा रहना चाहिए। इसलिए यक्ष खुश हो गया और उसने नकुल की जगह चारों के चारों भाइयों को जिंदा कर दिया। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जो एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना।